बोले उमापति महादेव की जय। आइएगा भक्तजनों, सादर पावन पुराण शिव महापुराण की कथा में अब आगे प्रवेश करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्वतमः। विश्वास के प्रतीक मेरे बाबा भूत भूतेश्वर, श्रद्धा की प्रतीक मेरी मां जनक, मां भवानी, मां जगत जननी, श्रद्धा की प्रतीक उनके चरण कमलों को वंदन करते हुए पुनः आइए शिव महापुराण की पावन कथा में हम सब प्रवेश करें। हम लोग पूर्व में चर्चा कर रहे थे, भजन के पूर्व मां सती का विवाह किसके साथ हुआ? भूत भूतेश्वर भोलेनाथ के साथ हुआ, है ना। शिव का विवाह शिवा के साथ हुआ और दोनों बढ़िया आनंद पूर्वक हर्षोल्लास के साथ जो है कैलाश पर्वत पर अपने गणों के साथ जो है भगवान विराजमान है। कुछ समय बीता, है ना। भगवान बड़ी सुंदर सुंदर कथा मां सती को बैठकर वहां पर सुनाते हैं। वही काम है, भूत भूतेश्वर भोलेनाथ वहां पर बैठे रहते हैं तो क्या काम करता होगा, ऐसे लोग सोचते हैं, है ना। तो भूत भूतेश्वर भगवान हमेशा प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं और राम का भजन कीर्तन करते रहते हैं और भगवान की प्यारी प्यारी कथा को सुनाते रहते हैं सबको, है ना। एक दिन इसी प्रकार सबको राम कथा सुनाते हुए बाबा बैठे हुए थे, तभी मां सती आई, प्रणाम करके बोली, प्रभु आप देखते हैं भगवान भूत भूतेश्वर ला कथे भैया मां सती की प्रभु मैं देखता हूं कि लक्ष्मी ला जो है, देवी लक्ष्मी ला जो है नारायण बढ़िया घुमाए बल लेते जी, है ना। गरुड़ में बिठा के जिया जाऊं करते वहां बढ़िया घुमाए बल लेते। इंद्र अपन पत्नी ला लिखते, ब्रह्मा ब्रह्माणी ला लिखते, बढ़िया सबको मन घूमे वाले लिखते। भगवान अधिक दिन हो गए हमारे बिहाव हो गए, मोला कोई डहार नहीं लगे घुमाए बा ऐसे कि भगवान ला कथे कौन कथे नवा नवा बिहाव रहते बड़ दिन तक कथे नहीं भाई सब, है नहीं। बड़ दिन हो गए जी सब मन घूमे बढ़ जाते हैं, हमूला ले घुमाए बा ऐसे कहते नहीं। तुम्हारा मन नहीं हुआ है घटना, नहीं के हो आज तक नहीं के करो ना कामर नहीं के हो बहुत अब तो लेगी का तीर्थ यात्रा में सब धर्म क्षेत्र मन में घुमाए बा। बोले गौरी शंकर भगवान की। माता सती कैसे बढ़िया प्यार से बोले थे भोलेनाथ ला, है ना। हमें कोई बुरा वाली बात थोड़ी है, कहा निवेदन करते भाई भगवान नारायण लक्ष्मी माता ला बढ़िया तीर्थ यात्रा घुमाए वाले थे, तीर्थी सब बढ़िया दर्शन कराते साधु संत मन के, है ना। बड़े बड़े तीर्थ ले गए थे ऐसे करके। तो उसने आपको मन निवेदन करे करो बोला तीर्थ घुमाए पर नहीं, डिस्को विस्को जाए पर नहीं कम से कम, है ना। भगवान के दर्शन कराए पर ले ऐसे निवेदन करना है भैया, बाकी चीज घुमाए पर नहीं, है ना। तो वैसे निवेदन करते एक बार माँ गौरी है, माँ सती है भगवान ला प्रभु मोला तो भी घुमाए पर ले जाकर जी ऐसे करके। तो यहाँ बैठो ना सती, यहाँ तो बढ़िया कथा बढ़िया चलते राम जी के घर से बढ़कर और क्या चाहिए इसे नहीं। भगवान मोल घूमे चला जाना है, मोल एकदम अच्छा नहीं लगे इसे। अब जानते भाई अब, है ना। माता जी मन के ऊपर मन के सोच लगा अगल बगल वाले मतलब घूमत फिरत देखते मन में ऐसी आते का कथे है नहीं वो कर करके लो हादियां घुमा ले गई से हम तब ले गए ऐसे कि लड़े लग गए तो नहीं कहा था नहीं लड़ेगा ये डान के मन हाव कहा थे देख लड़ते की जब आकर बात सकते थे तू ही मन जानो भाई गोपेटी माता मन कहा थे कि हमन अपन पति देवता मन नहीं लड़न घरे में रतन कबू जिंदगी करन घुमा फिराए के इसी के सही बात है का हैं लोहे ना देख हाथ नहीं लाते वेती ओकर बेटी मन बताते माता मन के लड़ते ऐसे की कहा हैं तो कैसे झूठ बोला तो भगवान के दरबार में पहुंच के झूठ बोलते हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की। तो बने के बाद लड़े करोगे तुम्हें तो है नहीं अच्छा चीज पर लड़े का बुरा है यही के बल लड़ना है भाई माँ बाप देख लड़े भर के कि जागो कर नरीम नहीं झूल जाना है तुम्हें है नहीं। बोले गौरी शंकर भगवान की। बढ़िया तीरथ बरत में घुमाए बल लगे करो जी ऐसे ही बोलना अच्छा चीज पर है ना। दूसरा बराबर तो माता सती के बाद तो मानते भगवान भूत भूतेश्वर हा ठीक है सर मैं भी ले भूत बोला बढ़िया घुमाए बल ले बड़ दिन हो गए हाँ बने बातें कहा सकते हैं चल इसे और का करते भगवान सती और
भगवान भूतभूतेश्वर मां सती ला जो है घुमाए बल ले जाते है ना। कहाँ लिखते भैया आप सुने हो, अब आगे कथा ला सब जन में जानते हो, इतनी अब सरल हो गई है कथा। रामचरितमानस के माध्यम से आगे कथा आप सब श्रवण करो। वही कथा शिव महापुराण में भी है। तो कहाँ जाते हैं माता सती ला लेके भगवान भूतभूतेश्वर कौन ऋषि का आश्रम में जाते हैं। रामचरितमानस के इतना अध्ययन करे हो, पढ़े हो, आप सब बताओ। एक बार याद आ गया, याद आ गएगा कौन कौन ला याद आ गए। कहाँ लगी से माता सती ला लेके परीक्षित महाराज ला याद आ गए है ना। वैदिक मन ला कोई याद है बताओ। रामायण प्रेमी वाले मना खाली रामायण चले बढ़ जान ले यहाँ। कहाँ लगेगा सती मैया ला लेके बार घुमाए बार कहाँ लगते भगवान आधा लोग बता दे रहे। एक बार दाई माता राम खड़े हो आप, हाँ तीज चढ़ाई तीज से खड़े हो, पूछ लगा हाथ ओ बुजुर्ग दाई, हाँ जोरदार ताली बजाओ, वो ताली बजाओ, बहुत जोरदार ताली बजाना है ना। ऐसा दे गांव के सियान बन रही बुरका में रही देखा गांव के संस्कार बहुत अच्छा रही, ऐसे मोर मानना है भाई है ना। कमर भाई देख कितना जबरदस्त स्मरण शक्ति है, ऐसे याद रखना है ना। तो कखा कर लेते कुंभज ऋषि कर लेते कावल ले जाते घुमाए बर भगवान के राम कथा करे। एक बार कुंभज ऋषि पाही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषिवर जानी। संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषिवर जानी। नाम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुखदानी। नाम कथा बरज बखानी सुनी महेश परम सुखदानी। बोल गौरी शंकर भगवान की। ऐसे बढ़िया रामचरितमानस के माध्यम से आओ दर्शन करते शिव महापुराण की भी कथा है। कुंभज त्रेता युग के बाद कहा थे भैया, कौन सी युग के बाद है। एक बार त्रेता युग पाई शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जगजननी भवानी माता सती जगजननी न लेके भगवान भूतभूतेश्वर जाते कुंभज ऋषि के आश्रम में। ऋषि याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज के बीच में जो है चर्चा चला थे, राम जी के चर्चा चला थे कार्तिक मुनिवर। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर जी मां भवानी ने लेके कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते। जो कहाँ है वो आश्रम होगा दंडकारण्य के क्षेत्र में। दंडकारण्य के क्षेत्र में घुमाए बल ले गए हुए। दंडकारण्य अभी कहाँ है वर्तमान में कौन पता है बताओ। दंडकारण्य के इलाका कौन तरफ लगा है पता है आपको बताओ खड़े होकर। दंडकारण्य का जंगल किसे कहते हैं। बस्तर के जंगल मल्ला। हाँ ठीक है बैठ जाओ ताली बजाओ है ना। और मैं बता रहा हूँ आपको अधूरी है जानकारी आपको। बस्तर के भी बोलते जंगल दंडकारण्य के क्षेत्र, लेकिन पूर्ण रूप से बस्तर उड़ीसा और महाराष्ट्र है ना। एक संपूर्ण जो आते का मिक्स तीनों मिले है ना, तो पूरा संपूर्ण जंगल है पूरा दंडकारण्य कहलाते हैं। जो मेन दंडकारण्य है नासिक के क्षेत्र है ना, जो महाराष्ट्र है ना भाई, वो क्षेत्र ला माने गए जे एरिया में हमार बस्तर टहन भगवान में है। जे दंडकारण्य के मैं बात करत हूँ वो नासिक वाला दंडकारण्य है जे तिवर भगवान की, वो कहाँ है महाराष्ट्र में है ना भाई। एला याद रखना है अभी वर्तमान में ठीक है। तो महाराष्ट्र के वही बगल में अगस्त मुनि के आश्रम में भैया है ना। अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान बैठ गए। वही अगस्त मुनि है जेला मन का कथन अभी नाम बताऊंगा कुंभज ऋषि है ना, ओकरे नाम है अगस्त ऋषि कुंभज ऋषि। वो ऐसे खतरनाक ऋषि अरे कि ना पूरा समुद्र का पूरा सुखा देते पूरा पी देते हो वो ऋषि अरे भैया जानो ना। एक बारे में थोड़ा चर्चा है रामचरितमानस में यहाँ पे। समुद्र पूरा पानी कोई पी रही पीडर तुम 2 लोटा पानी नहीं पी सकू ढंग से है ना भाई। पूरा समुद्र कैसे पी रही सोई ऐसे तपस्वी ऐसे खतरनाक लेवल के हमारे साधु संत ऋषि मुनि मर रहा है भैया है ना।
हैं जेकर से देवता मन को लोग करे भैया, बड़े बड़े देवता मन श्राप दे दे साधु तपस्वी ऋषि मुनि मन से, छोटे मोटे बात के ऋषि तभी अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते भैया। अब अगस्त ऋषि जाते, काबर जा रहे थे कि अगस्त ऋषि या मोला कथा सुनाई भगवान। उस समय के सबसे बढ़िया प्रवक्ता अगर कोई था उस समय में तो अगस्त ऋषि को मानते थे। उसके मुख से सब लोग राम कथा सुनना पसंद करते थे। वो चर्चा कैलाश तक थी अगस्त ऋषि के बारे में चर्चा, है ना, ये पृथ्वी का कोई श्रेष्ठ वक्ता है राम कथा कहने का तो वो अगस्त ऋषि ऐसे करके। अब ये बात ला भगवान अपन दिमाग में रखे रहेगा तो ओकरे सिद्धि सती मैया पकड़ के वही ले जाते हैं ना। तब जब देखते अगस्त मुनिया भगवान साक्षात मोर द्वार में आए कि भगवान ही तो का करूं तुम का करूं बताओ, तुम्हारा घर भगवान आ जाए तो का करूं, भगा दूंगा बल कर ले भाई जाहू भगवान तो पहले यही साक्षात तो कही बल तो डरा दी वो अलग बात है, लेकिन जो कर भक्त है नहीं भगवान ला देखते ही का कहीं दंडवत साष्टांग होकर चरण में गिर जब भैया मना। और वैष्णव वाला करना भी, ये करना भी चाहिए। तो वैष्णव वो अगस्त ऋषि करीगा है ना, भगवान जैसे माँ गौरी ला लेके ओकर आश्रम में पहुंचिस ना तो दंडवत प्रणाम करे बर, साष्टांग प्रणाम करे बर, वो जो है वो चरण में गिर गए। अब देखते कौन है, माता सती। अब वहीं से होकर संशय चालू, यही कर ले संशय चालू होते है ना। वो तो कहते कि सती का संशय भगवान राम ला सीता माता के जब खोज में निकले रहते ते जगह शक हो जाते कि ये वास्तविक परमात्मा परमेश्वर है ना, का वही राम हरे का कोई दूसरा राम है। ये संशय वहां से प्रारंभ होते माता सती के कहना है। कई संत मन के विद्वत जनों का कहना है कि माँ सती ला पहली चीज संशय हो जाते हैं कब, जब ऋषि अगस्त मुनि महाराज भगवान के चरण में गिर जाते ना तो का सोचते सती मैया, अरे भगवान तो मोला एक कथा सुनाई की लाए रही से है ना भाई, और कथा सुनैया वाले आदमी खुदे भगवान के गोड़ में चरण में गिर पड़े थे। अब एक बात मैं आऊँ कथा सुनेगा है ना, तो मैं कथा सुना तो बोला भाई बढ़िया आप मन के सब इज्जत सम्मान आदर के बाद कि आप मन बोल इतना सम्मान दे तो है ना, चरण बखारत हो, चरण वंदना करत हो, ऐसी करना भी चाहिए सनातन संस्कृति के हिसाब से है ना। तो वैष्णव परंपरा और ये जगह अगर कोई मैं करते हूँ उल्टा का 35 का ये बात है, 32 नहीं 32 ना, तो वैष्णव करी जी हो तो संशय हो गए माता सती लो माता जात मल्ला मैया मल्ला हमार बड़ जल्दी शक हो जाते, संशय हो जाते। ये बीमारी छे भाई, तुम मानो चाहे मत मानो चाहे बखानो बोलो हेबे के ये तुम अल्लाह बताओ हबे ना हबे नहीं बताऊं ना उदाहरण ला मैं भैया मन से पुरुष वर्ग से ज्यादा मतलब लेडीज वर्ग लेती हुई ना माता जी मन ला हमारे बड़ जल्दी चिंता हो जाते, संशय हो जाते, टेंशन में आ जाते है नहीं, सोचने लग गए अरे गुरुदेव कहते हो ही कैसे पांव पर लग गए ऐसे है ना। तो भगवान है भाई भूतभूतेश्वर है, भले वो कथा सुने बना है बात अलग है होकर। अब जब ठीक है प्रणाम प्रणाम कर ली बढ़िया सुंदर ढंग से, तब फिर प्रणाम करी तब ऋषि ला कथे हाथ जोड़ के भगवान शंकर प्रभु देखो मुनिवर मैं आपके यहाँ आया हूँ, आपने मेरा सत्कार किया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद साधुवाद, लेकिन मैं राम कथा सुने बना हूँ ऋषिवर, मुझ कृपा कर दे हमारे मन के ऊपर कि भगवान राम के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के सुंदर चरित्र ला हमारे मन के सामने बखान करके बता। ऐसे करके निवेदन करते भैया। और जब निवेदन करते तब भगवान प्रसन्न मुद्रा में ऋषिवर अगस्त मुनिया सुंदर लगते भैया, राम कथा बताए भरगा बढ़िया सुंदर राम कथा लग जाते। और बतना समय जब राम कथा के रस में जब जैसे ही पहुंचे रहते भगवान ऋषि अगस्त के मुखार बिंद से जितना ही आनंद पूर्वक आनंद देने वाला हृदय में आनंद देने वाले कथा मतलब सुनते भगवान बड़ा गदगद हो जाते, प्रसन्न हो जाते, ओकर आंख से अश्रु के धारा बहाने लग जाते, मोर महतारी हो भैया हो। और तबे भगवान उतने समय बोलतेगा अपन मन में विचार करते हे भगवान तो सुंदर सुंदर कथा से तो मोर कान का हो गए तृप्त हो गए, बढ़िया सुंदर सुंदर भजन सुने हो कीर्तन सुने हो तो मोर कान तो तृप्त हो गए भगवान। अब मोर इतना निवेदन कि आपके एक बार मोला दर्शन भी हो जाए। ऐसे करके बढ़िया सुंदर निवेदन करते भैया। कौन है जी कैसे करे बना तुमने मोर समझ में नहीं आया भाई। दो तीन मिनट में बोल जाते तुम कितना स्मरण शक्ति तुम्हारे मन की एकदम लो है बताओ।
कुछ इस्तेमाल कीजिए आप लोग, गौमूत्र का इस्तेमाल कीजिए, सुबह सुबह पिया करें ताकि स्मरण शक्ति बढ़ेगा आप लोगों का, है ना, बहुत शक्ति होगी। मजाक में महाराज काला काला पियल का हाथ वाले बात नहीं है, होकर सकती होती इतना जानते हो, अपना पता भी है। गौमूत्र इतना बार समझ ले, आधा लीटर गौमूत्र अभी विदेश में ना कम से कम 1000 रुपये लीटर में बिकते हो। सोचो तुमने इसने खरीद दे तो बाहर दे तो हटाओ, इसे कीते है नहीं, इतना कीमत है अभी विदेश में। उसके गुण और उसके क्वालिटी के बारे में आप लोग जानते भी क्या है कि गौमूत्र में है क्या, है ना, कहते ना जेकर घर सब कुछ रहते हुई हर चीज की इज्जत नहीं करे, कहते इसने अमल करता ना भी, है ना। आज विदेश में देखो हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे संस्कार को लोग अपना रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आज बाहर जाके देखो लोग हमारे सनातन संस्कृति की तरफ आ रहे हैं, हमारे धर्म को अपना रहे हैं और हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। बाहर के लोग, विदेश के लोग, लंदन के लोग, अमेरिका के लोग आज धोती कुर्ता पहन रहे हैं और हम लोग फटे वाले जींस पहनकर घूम रहे हैं। बताओ हैं, ये किसकी परंपरा है, ये पाश्चात्य की परंपरा है ना भाई। हम लोग अपनी संस्कृति, यही बात तो मैं पहले बोला, अपनी संस्कृति अपनी परंपरा को हम लोग भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना। और लोग देखो बाहर के लोग अपना रहे हैं। आज आप वृंदावन जाकर देखना, नहीं गए वो लोग देखना, हमारे देश में वृंदावन में, है ना, हमारे देश के व्यक्ति जितने लोग वहां दिखाई नहीं देंगे आपको, उससे ज्यादा आपको विदेश के लोग दिखाई देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे और हम लोग भूल रहे हैं, इसी का परिणाम है। तो जीवन में इतना गौरवपूर्ण हमारा कला, संस्कृति, साहित्य, हमारी सभ्यता, हमारी पहचान, हमारा सब कुछ जो है अतुलनीय है ना। देवता लोग भी तरसते हैं जी कि मनुष्य का जीवन हमको मिल जाए, मनुष्य का योनि मिल जाए, हम भी भगवान की लीला का स्वरूप का आनंद ले, भजन कीर्तन करें ऐसे करके। इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं और हम लोग उनसे पीछे भट रहे हैं, है ना। आज भजन करने को छोड़कर, कीर्तन करने को छोड़कर लोग आज डिस्को में जाना पसंद करते हैं। वो एक तो गाना है आजकल जो जल्दी जल्दी गाते थे, क्या गाना करते, रैप सॉन्ग, है ना, रैप सॉन्ग पसंद करते भैया। आज के मन भगवान के भजन कीर्तन में ध्यान नहीं दे, और वो नाम के मन रैप सॉन्ग त्यागत है, वो हमारे भजन कीर्तन हरे रामा हरे, देखो नहीं वीडियो में विदेशी मतलब इस्कान वाले में देखे हो, सर्च मार के देखना वीडियो यूट्यूब में, है ना, इस्कान मंदिर इसे करके वहां मना इतना मतलब भगवान राधा कृष्ण ला मानते कि जितना हमन नहीं मानन भाई भारत के बने, हम समझ चुके हैं। तो ये गलती हमको नहीं करना है। जब हमारे यहाँ परंपरा, जब हमारे यहाँ ऐसे अनेक विभूतियां हैं, अनेक रत्न हैं, है ना, तो उसका त्याग हम क्यों करें। बिल्कुल हमको उसके शरण पर रहना चाहिए। ऐसा मेरा इस मन से आप लोगों को कहना रहेगा, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा। मेरी बहनों माताओं, आप लोग बिल्कुल हमारी सनातन संस्कृति के साथ चलिए, इनका बिल्कुल भी परित्याग न करना है और उद्देश्य को अपने सिरोधार्य करते हुए जो हमारी ऋषि परंपरा है, जो साधु परंपरा है, उसको लेते हुए हमको चलना है। तभी हमारा जो है कल्याण होगा, नहीं तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। प्रेम से बोले गौरी शंकर भगवान की। हाँ तब भैया भगवान अब कहाँ जाते था, मन में कहा सोचते थे कि भगवान मोर कान तो तृप्त हो गए कि आपके सुंदर सुंदर कथा ला, भजन ला सुन सुन के मोर बस इतना इच्छा है भगवान, जैसे मोर कान तृप्त होए ना, इसने मोर आंख भी तृप्त हो जाए। ऐसे करके भगवान सोचे लगते बुद्धेश्वर राम जी के कथा सोच, राम जी के कथा सुने, है ना, तो राम जी के दर्शन करे बल लालायित हो गए। जब काकरो बारे में सुनबे ना तो ऐसे लगते ना कभी कभी, है ना, वो देख लेते हो कहा ऐसे कि जब ज्यादा ढूंढ जनता मना तो वैष्णे भगवान भोलेनाथ के मन में आ जाते का भगवान के प्यारा प्यारा कथा कीर्तन तो मैं सुने हो, है ना भाई। अब मैं हाँ और एक बार मोर दर्शन होती मोर गति पर भाग भी जाता, ऐसे करके आज मोर भोलेनाथ था सोचे लगते थे भैया। तभी कहते भैया जब इसने ही सोचे लगे थे, त्रेता युग के समय बात है भैया, उतना समय क्या होते, उतने समय जब भगवान सोचे लगते कि बोला भगवान राम जी के दर्शन हो जाए, इसी समय भैया बाबा यहाँ पे कुछ बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचंद्र के मानस के माध्यम से मतलब बताया क्या कहते, ए जी शंभु समय दी राम ही देखा उपजाही अति हरस विशेषा, शंभु समय राम देखा उपजाही अति हरस विशेषा।
भगवान बुद्ध बुद्धेश्वर जी से ही मन में सोचत रहते भैया है ना कि भगवान के दर्शन हो जाए ऐसे करके उतना ठीक ठौका के बेरा रहते है ना, ठीक बेरा रहते भगवान राघवेंद्र सरकार अपन भैया छोटे लखन लाल के साथ उतना समय माता जानकी के जो है हरण हो जा रहे थे। रावण वो घटना घट जा रहे थे, रावण ऊपर हरण करके ले जा रहे थे भैया। वो हे सीते करत करत जो है जंगल में घूमते थे भैया। वो उतना समय भगवान होला दर्शन कर लेते देखते। अब देखते तब बोलते अब मोर आंखी भी तृप्त हो गए, अब मोला कैलाश जाना चाहिए हो, भगवान के भजन में लीन होना चाहिए। जैसे कि सुंदर ढंग से भगवान सोचने लगते थे भैया। और जैसे ही भगवान के मन में विचार आते, मां सती देखते भगवान दूर से अब देख कर इसका प्रणाम करते, हे प्रभु ऐसे करके तीर में नहीं गए, हे प्रभु ऐसे करके प्रणाम करते। दूर से मेरा कान भी तृप्त हो गया, आंख भी तृप्त हो गया, प्रभु दूर से मेरा प्रणाम स्वीकार करो परमेश्वर, ऐसे करके दूर से प्रणाम करते हैं ना। तो माता सती के फिर संशय लग जाते थे, बोलते भोलेनाथ आप जेकर दिन और रात जाप करत बैठे रहो है ना, जेकर भजन में लगे रहो है ना, जेकर चिंतन में आप हमेशा लगे रहो, वही हरे कि ये कोई दूसरा हरे से करके संशय है वो खत्म। काबर जेकर तो प्रणाम आप करो तो ठीक है, प्रणाम करो तो हम मन में ये लगता है कि ये परम पिता परमेश्वर राम वही हरे है ना। लेकिन एक चीज एकर मन के कैरेक्टर ला देख के, एकर मन के चरित्र ला देख के मोला ऐसे लगते कि ये मना परम पिता परमेश्वर वाला राम नो है। काबर जी ये तो हे सीता हे सीता, हे मेरे सीता, हे मेरे सीता कहत चिरईला चुरमुला पेड़ला पहाड़ला सबला पूछत जावत है गे ना भाई। रामचरितमानस के माध्यम से बाबा मन ला बताए ना भगवान कौन कौन ला पूछेगा, हे खग मृगे हे मधुकर श्रेणी तुम देख ही सीता मृग नयनी है ना। माता सीता नयन कैसे से मृग के समान सब लोग पूछे वो गाई रावण ने बोला हरण करके ले जा रहे थे ना, सब लोग पूछते चिड़ैला चिड़ियाला पर्वतला पहाड़ला पशुला पक्षीला सब लोग पूछे थे। बता इतना प्रेम भगवान राघवेंद्र सरकार मां जानकी के साथ करे है ना, विरह ओकर विलाप इतना व्याकुल हो गए भगवान और रोना देखते ना तो मां सतीला अविश्वास हो जाते, संदेह हो जाते, ये तो नहीं हो सके परमेश्वर कदापि नहीं हो सके, भगवान ये नहीं हो सके भैया ऐसे करके है ना। कथे प्रश्न पूछते माता सती भगवान जिला दे जब था जेकर नाम लेते ले तो बैठे रहते, जेकर कहानी किस्सा कथा ला हमन ला बताता का ये वही हरे हाउ सती ही है हाँ प्रभु मोलक नहीं लगते यही हुई। तो अगर संदेह शक है तो दे जा खुद स्वयं और परीक्षा लेके आ जा, कैसे करके बोले ना भगवान जा देख के आ जा, तो संग भेद बता तुम और बात नहीं माना था है ना, जा देख के आ जा। जो तुम्हारे मन अति संदेह तब की जाई परीक्षा ले है ना। अगर तो मन में अति संदेह तो दे जा सकता सती और तेरा परीक्षा लेके आ जा, ऐसे करके बढ़िया बोलते। माँ सती सोचते प्रभु ठीक बोला था, जब तक मोर मन के भ्रम नहीं तब तक मैं स्वीकार नहीं कर सकूं, ऐसे करके भगवान जो है मां सती जो है भगवान देवादि देवला प्रणाम करके प्रभु चल देते हैं। तो भगवान बोलते कि ये कौन है जेकर बारे में बात करता हूं, जेकर बारे में ते संदेह करे तो सती है ना, ये कौन है पहले सुन ले रहा समझ ले रहा तब ओकर बारे में पूछते हैं आगे बात करवे है ना। तो बताते भैया भगवान कैसे बताते हो, कैसे सुंदर वर्णन करती ये कौन है सुनो पहले है ना। लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं जिसके बारे में आप संदेह कर रही हैं सती, इनको लोग भक्त लोग कैसे जपते हैं पहले उनका वर्णन सुन लो तब बोलने लगते हैं। भैया भगवान कहते हैं मुनि धीर है ना, चलिएगा मुनि धीर जोगी सेठ संत विमल मन जेहि ध्यावहि मुनि धीर जोगी। तालियों से सेवा करते आप जेहि ध्यावहि मुनि धीर जोगी सेठ संत विमल मन जेहि गावहि कहीने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि
सेठ मुनि बना, जोगी बना, धर्मात्मा बना, साधु पुरुष बना, जेकर चिंतन में लगे रहते ना सती, ये वही भगवान, यही राघवेंद्र सरकार बहुत प्रकार से समझाते भैया, तब ले माँ सतिया मानवेच भी करे होगा, है ना। इतना मतलब आप मन के बुद्धि मन हरत है भाई, बताओ आप, मतलब मैं सती माता के बुद्धि से आप मन के बुद्धि के तुलना करता है भाई, है ना। अधिक संदेह करते भगवान बार बार बता दे, जैसे कि आप मन के पति महाराज मन आप मन बतात हुई नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है, तुम बदल दे तो नहीं बदल दो, क्यों बदलो है, फेल दे तो है नहीं, नहीं जी हम कहा संदेह सही है, वो कहा नहीं, वो ऐसे बात ऐसे है ना, तब तुमन का तो कहा तो नहीं जी ये बात गलत है, हम बोला संदेह सही है। वैसे सती माता संशय होते, उसका परिणाम भी बहुत बुरा होते ना, याद रखना। देखो अभी सती माता का हाल हो गया, अभी आगे कथन सुनू आप। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। आइए एक बड़ा प्यारा सा भजन करते हैं, तत्पश्चात कथा प्रसंग की ओर हम सब आगे बढ़ेंगे। मन हृदय की पवित्रता के लिए प्यारी प्यारी तालियों से आप सब सेवा करेंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। आइएगा तालियों से सेवा करते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे नमः पार्वती पते हर हर। बोलो रघुवीर सरकार की जय। मन के माया मन के माया राम मन मां बसा लेते धीरे देखे कौन हमा तेरी कस सजाए। सभी लोग तालियों से सेवा करना है, पानी पीना है, मन पी लो, दोपहर बाद ताली बजाओ, उन्हें पता चला थे पानी अल्लाह अपन ऊपर गिरा डाला है नहीं भाई। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। धीरे देखे कौन हमारा तेरी कस सजाए, धीरे देखे कौन हमारा तेरी कस सजाए। मन के माया मन के माया मन मान बसा लेगा, धीरे देखे कौन हमारा तेरी कस सजाए, धीरे देखे कौन हमारा तेरी कस सजाए।
भोले चरण के धुन हाथ ना लगाते हो ना हाथ ना लगाते। आयो कर तुम्हारी धीरे देख को मन के मयाना मन के मयाना धीरे देख धीरे देख कौन पुत्री गगन सजाने वो गगन सरकार बोले राजा रामचंद्र भगवान की बोल गौरी शंकर भगवान की। तू मन नीचे बुला सको तो मोरो आवाज कहाँ निकली है नहीं बल एकदम इसे कहाँ ओखल ले कम हुए थे आवाज तो लोग कम कर दो भाई है नहीं अब ज्यादा मुंह से लाओ बोल गौरी शंकर भगवान की जोरदार जयकारा लगाएं ताकि भगवान भोलेनाथ के कानों तक आप सबकी आवाज पहुंचनी चाहिए। मेरी माताओं निश्चित रूप से मैं बार बार आप सबको कहूंगा जेकर जेकर आवाज पहुंची तेकर तेकर भगवान सुनी बाकी मन के नहीं सुने है ना। कमी बिल्कुल नहीं करना है 7 दिन के बाद है ओकर बात तुम कहीं करो लेकिन अभी जब तक आपके घर में महोत्सव हो रहा है आपके गांव में महोत्सव हो रहा है निश्चित रूप से आपको पालन करना होगा आप सबका कल्याण होगा है ना। बोल गौरी शंकर भगवान की हर हर श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय। इस प्रकार आइए अब कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। अब भगवान भूतभूतेश्वर भोलेनाथ देखते कि सती के मन में संदेह हो गएगा वो कर संदेह का है दूर नहीं होते जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जा परीक्षा ले बोलते थे भगवान जा ते परीक्षा लेके आ जाओ। भगवान मने मन में विचार करते भूतेश्वर भोलेनाथ का कहते होई है सोई जो राम रची राखा को कई तरक बड़ा वही शाखा। अब तो ही हुई बोला लगा थे जो भगवान रामचंद्र जी अपन मन में सोच के रखे अपन हृदय में सोच के रखे है एक सिद्धि सतीला अपन मन से करन दे से करके चुपचाप हो जाते भैया और मना भी नहीं करे जबकि वो तो अंतर्यामी है पता है ना कि वो का करने वाला है माँ सती है ऐसे करके है ना। लेकिन फिर भी भगवान मना नहीं करे जा भाई तो संदेह को दूर करना है ना तो देख के आ जा कि वास्तविक में वो परम पिता परमेश्वर हरे की नहीं हो रहे कि ये साधारण मनुष्य साधारण राम हरे है ना। तब माँ सती का करते पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप आगे हो ही चली पतते जेहि आवत हर रूप है ना। मन में बार बार विचार करते पुनि पुनि विचार करी पुनि पुनि हृदय विचार करी बार बार अपन हृदय में विचार करते कि वाकई में एक परीक्षा लो कि नहीं लो कि नहीं लो कि नहीं लो ऐसे बड़े बड़ विचार करते माता अगर तुरंत दोकरो मन नहीं हो लेकिन अंत काल में अपन संशय दूर करना चाहते तब लिया जाए था परीक्षा ऐसे करके पूरा ठान लेते अब 100% अब परीक्षा लेना ही है। अब ये तय हो गया तो परीक्षा लेना है तो कैसे प्रकार से परीक्षा लेना है ना। जेकर खोज में मन गए हाय सीता ऐसे की करत करते मन घूमते ना वही सीता के रूप में धारण कर लेते कोना जी कोना माता सती है ना भाई हाँ तो माता सती
सीता माता के रूप धारण कर लेते भैया। और भगवान रामचंद्र और लखन लाल अपन छोटे भाई संग जे मार्ग से गुजरत रहते है ना, वही मार्ग में बार बार आगे चले प्रयास करते होकर आगे आगे थे बढ़ जाते है ना। और जैसे ही उसको बोला देखते भगवान के तीर में जात देखते सीता माता के रूप धारण कर ले, वो ये सोचते कि मोला पहचान के ये भूल गई इसे करके है ना। और जैसे ही जाते तब भगवान के नजदीक पहुंचते, भगवान वाला देखते ही भैया का कहते अपन दोनों हाथ ला जोड़ के प्रणाम करते हुए बोलते भैया जोर पानी प्रभु किन्न प्रणाम पिता समेत लिंग निज नाम। उसके बाद भगवान बुद्धेश्वर क्या करते हैं, अपना नाम लेते हैं। आइएगा, बोले गौरी शंकर भगवान की जय। आइएगा, भगवान बुद्धेश्वर के चरण कमलों पर महानुभाव लोगों का आगमन हो रहा है ना। आप सब भगवान के चरणों पर जो भी संत समाज आते हैं, भक्तगण आते हैं, उनका तालियों से स्वागत किया करें। आप सब ऐसा हमारा भगवान से निवेदन रहेगा। भगवान को ना पहनाओ, उसको नीचे में रखे, क्योंकि वो गिर गया था, मैं देखा हूं उसको है ना। हाँ, बोले गौरी शंकर भगवान की जय। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। आइएगा विराजमान हो जाइए बंधुओं आप लोग। विराजिएगा सादर सत्कार पूर्वक। अतिथियों का स्वागत करो, अतिथि देवो भव है ना। इस प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति है, अतिथियों का भी स्वागत करना चाहिए निश्चित रूप से। आज भगवान शिव की कृपा से दूर दूर से लोग पधार रहे हैं, भगवान शिव का कथा श्रवण करने के लिए सब लोग आ रहे हैं। तो आइए एक बड़ा प्यारा भजन हम सब करते हैं, तत्पश्चात कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ेंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे नमः पार्वती पते हर 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 श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय। आइएगा मेरी माताओं, प्यारी बहनों, बंधुवर्ग, तालियों से सेवा करते हुए भगवान बुद्धेश्वर के चरणों में प्यारा सा भजन प्रेषित करें। तत्पश्चात कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ेंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की बोले राघवेंद्र सरकार की। चूंकि हमारे अतिथि लोग पधारे हैं, पूर्व में तो मैं इनका परिचय नहीं जानता था, पहली बार मेरा भी मुलाकात हुआ है ना। फिर भी आप सबको परिचय मैं इनका करा दूं। जो हमारे बीच अभी पधारे हैं, श्रद्धा एग्रो इंडस्ट्री सोमनी से पधारे हैं भैया श्री रोहित काटिया जी और तुषार जैन जी। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत इन लोग का, भाइयों का करते हैं। हमारे इतने दूर से पधारे हैं, भगवान शिव की पावन कथा पर आए हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मैं निवेदन करूंगा बुद्धेश्वर आपकी श्रद्धा भक्ति का ख्याल रखते हुए आप भक्तजनों की समस्त मनोकामना को पूर्ण करें। जितने पग चलकर आप भगवान के पावन धाम पर पधारे हैं, उतना पग चलकर मेरे बाबा भी आए और आपको कल्याण करें, ऐसी हमारा कामना रहेगा। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। आइए तालियों से सेवा करते हुए बड़ा प्यारा भजन करते हैं, तत्पश्चात कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सभी लोग गाएंगे। बहुत सरल भजन है, कोई कठिन भजन नहीं है, साथ में गुनगुनाना भी है, ताली भी बजाना है। चलिए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधरा हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा 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 हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोले गौरी शंकर भगवान की, बोले उमापति महादेव की। नमः पार्वती पते हर हर। आइए सुंदर प्रवेश करें, भगवान को अपने अंतःकरण पर पधार कर स्थान प्रदान करा के कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। माता सती जो पूरी संदेह से घिर चुकी है ना, अब भगवान राघवेंद्र सरकार की जो है परीक्षा लेने के लिए चली गई है ना। अब जब वो परीक्षा लेने के लिए जाती है, माँ सीता का रूप धारण करके आती है, कपट का रूप धारण कर लेती है। माँ सीता का रूप धारण कर लेती है, जिसको वो अपनी माँ समझती है ना। भगवान भूतभूतेश्वर माँ सीता को अपना माँ समझती है, भगवान राम को अपना पिता समझते हैं और माँ सीता को अपना राम माँ समझते। कौन? भूतभूतेश्वर भगवान। और वही माता सीता के रूप ला कौन धारण कर लीजिए? माता सती है। सोचे बात है करना, थोड़ा ध्यान से समझना है आप मतलब। जब माता सीता के रूप ला धारण कर ली माँ सती है, तब भगवान तो अंतर्यामी भैया जान डरते ना, वो उतना ही समय वाला त्याग देते भैया। बाद में तो पूरा केस होए, नीला होए, रचना होए कि दक्ष जो है
यज्ञ के ये करते रचना करते हुए जाके सती अपन देह के त्याग करते हैं ना, लेकिन ओकर देह के त्याग करे के पहली भगवान औरत त्याग भोलेनाथ काबर ते कपट के रूप धारण करे है, जिला में अपन मां समझ तो तेकर ते रूप मोर पत्नी हो के मोर मां बने के प्रयास करते हैं, ते मोर नहीं हो सकत सती ऐसे करके ना वो तुरंत त्याग देते रहे भैया। और जब जाते माता सीता भगवान रामचंद्र जी के सम्मुख जब जाते हैं ना, तब कथे भगवान देखते पहचान लेते, हालांकि रूप तो ओकरे रहते माता जानकी के, लेकिन फिर भी भगवान जो है दोनों हाथ जोड़ते हुए पहचान लेते, कहते कहे बहुरी कहां वृष्पे तू विपिन अकेल में फिरही के ही हे तू हे माते कहां ते अकेला घूमा था, है ना। और वृषकेतु कहां है, भगवान भोलेनाथ कहां है भाई, जंगल में देखा बार अकेला घूमा था, अब भोलेनाथ कहां है ऐसे कहते। उतना समय का रूप का कर रहे सीता माता के रहते, काकर सती माता के, है ना। तब अब चका देते सती माता, अरे ये इसने तो मुझे पहचान लिया, इसने तो मुझे पहचान लिया, अब मैं क्या करूं। ऐसे सोचते हुए सती माता क्या करती है, अचंभित तो होकर ये तो वास्तविक परमपिता परमेश्वर कितनी बड़ी भूल मैं कर बैठी, कितना बड़ा मेरे से पाप हो गया, कितना ये मैं कर ली, ऐसे करके बहुत चिंता करती हुई सती माता कुछ नहीं बोल पाती भगवान को, तुरंत वहां से निकल जाती है, कुछ भी नहीं बोलती ना, उसको प्रणाम करती है प्रभु को, और बिना प्रणाम करे एक मुंचिंद रिजगा ऐसे करके ना तुरंत निकल जाते भैया वहां से। और जब निकल के भगवान मेरे बाबा के पास आते ना, भोलेनाथ के पास जब आते ना, बाबा वो कहते कैसे सती गिरे, इसका हाल है बता, चिनेश ना कौन समझ नहीं से का करे ऐसे करे, परीक्षा ले की नहीं ले, तो परीक्षा ले कैसे ले आता। माता कहते लिन परीक्षा कवन दी कौ सत्य सब बात।